मित्रों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी। हर चीज़ का एक नियम कायदा होता है। यदि डॉक्टर हमको दवाई लिखते हैं तो वो ये बताते हैं कि कौन सी दवाई खाली पेट लेनी है, कौन सी सुबह लेनी है, कौन सी दोपहर आपको लेनी है और कौन सी आपको रात को लेनी है। सामान्यतः हम पूजा में क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं। यदि आप अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें, सवेरे उठने से और शाम तक की, तो आप एक बात कहते हैं कि सब कुछ रूटीन में चल रहा है। ये रूटीन क्या है? आप देखेंगे कि आपकी सारी दिनचर्या एक क्रमबद्ध है। वो क्रम आपका टूटता नहीं है। इसी तरह पूजा में भी एक क्रम होता है कि किस देवता की हम सबसे पहले आराधना करेंगे, फिर उसके बाद किसकी करेंगे। तो आइए आज हम आपको पूजा का क्रम बताते हैं। यह पूजा का क्रम आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि यदि आपको शुभ लाभ लेना है, रिजल्ट लेने हैं, तो आपको क्रमबद्ध पूजा करनी चाहिए। और यह इसलिए भी ज़रूरी है कि हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे शरीर की, हमारे जीवन की क्या आवश्यकताएं हैं। हम गुड मॉर्निंग और सुप्रभात तो बोलते हैं, लेकिन अपने अंदर ऊर्जा का संचार नहीं करते। तो आइए सबसे पहले हम आपको क्रम बताते हैं। पूजा में सर्वप्रथम सूर्य देव की पूजा होगी, भगवान सूर्य की पूजा होगी। दूसरे स्थान पर विद्या, बुद्धि, विवेक प्रदान करने वाले, शुभ लाभ देने वाले, रिद्धि सिद्धि के प्रतीक भगवान गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। तीसरे स्थान पर जो समस्त लोकों में हमारा कल्याण करेंगे, जो आदि और अंत के प्रतीक हैं, जो हमको मानसिक शांति प्रदान करते हैं और हमारे विभिन्न कारकों के प्रतीक हैं, ऐसे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। चौथे स्थान पर हमको माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। माँ भगवती की आराधना में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो समस्त देवियों की आराधना करते हैं, यानी लक्ष्मी जी की भी आराधना करते हैं, वो पार्वती जी की भी आराधना करते हैं, सरस्वती जी की भी आराधना करते हैं, काली जी की भी आराधना करते हैं। तो देवी जी का क्रम चौथे स्थान पर है और उसके बाद आप समस्त देवी के स्वरूपों की पूजा कर सकते हैं। और पांचवें स्थान पर हमको भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी की पूजा करें, ठाकुर जी की पूजा करें, ये पांचवें स्थान पर ठाकुर जी की या विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। ये 5 क्रम तो बहुत ज़रूरी हैं। और उसके बाद जब आप पूजा का समापन करें या संपन्नता करें, तब हमको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा एक परिवर्तन है। यदि आपके गुरु हनुमान जी हैं अथवा शिव हैं अथवा गणपति हैं, तो गुरु की पूजा आप पहले कर लीजिए, उनका बस ध्यान कर लीजिए।
ये उस क्रम में नहीं आएंगे, ये देवता के क्रम में नहीं आएंगे। और जब पूजा की संपन्नता करें तब हमको नवग्रह की भी पूजा करनी चाहिए और पूजा का समापन हमको हनुमान चालीसा से करना चाहिए। अच्छा ये भी होता है कि यदि हम हनुमान चालीसा एक बार पहले पढ़ के फिर इन पंच देवों की हम पूजा करें। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पूजा क्यों ज़रूरी है। देखिए, सूर्य भगवान ऊर्जा के प्रतीक हैं। हमारी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सब सूर्य से होती है। सूर्य हमारे स्वास्थ्य के भी प्रतीक हैं, तन के प्रतीक हैं। इसलिए सबसे पहले किसकी पूजा होगी? सूर्य भगवान की। गणपति हमारे आयु के, हमारी श्री वृद्धि के, हमारी विद्या बुद्धि विवेक के प्रतीक हैं। इसलिए दूसरे नंबर पे पूजा उनकी होगी कि आज का दिन हमारा शुभ रहे, शुभ लाभ का रहे, हम विद्या बुद्धि विवेक से अपने कार्य को कुशलता से पूरा कर सकें। इसलिए दूसरे नंबर पर गणपति जी की पूजा होती है। तीसरे स्थान पर भगवान शिव की पूजा इसलिए होती है कि शिव कल्याण के प्रतीक हैं, सत्यम शिवम सुंदरम के प्रतीक हैं। तो हमें मानसिक शांति मिले, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो वो शिवत्व की हम पूजा करते हैं। चौथे नंबर पर मैंने बताया कि दुर्गा जी की पूजा, दुर्गा जी शक्ति की प्रतीक हैं, इसलिए शक्ति के आधार पर हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं। पाँचवें नंबर पर हम विष्णु जी की या ठाकुर जी की पूजा करते हैं। ये उदर के प्रतीक हैं, क्योंकि सब कुछ हम जो कुछ करते हैं वो किसके लिए करते हैं? अपने उदर के लिए तो करते हैं, अपने पेट के लिए करते हैं। तो ये विष्णु जी की पूजा होगी। और उसके बाद बाबा हनुमान जी का ध्यान कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। वो सभी संकटों को, ग्रह नक्शा सभी चीज़ों को दूर करने वाले हैं। ये एक क्रम है पूजा का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। यदि हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इन्हीं सब कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। नमस्कार, प्रणाम।